तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में 3 स्थानों को, जिनको कि त्रिक स्थान कहा गया है, 6ठा, 8वां और 12वां, उसको लेकर के सबसे बड़ी और बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि वहां पर जो भी ग्रह विराजमान हो जाता है वो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव नेगेटिव, बुरे और नकारात्मक परिणाम देता है। आज इसी गलतफहमी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक टर्मिनोलॉजी है, शायद आपने सुनी होगी यदि आप ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, जिसको हम जानते हैं विपरीत राजयोग के नाम से। जी हां, इसके शब्द में ही विपरीत, विरोधाभासी, उल्टा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक अपराधी है जो कि जेल में है, लेकिन देश का जो राजा है उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर वरद हस्त है, तो वो जेल में बैठ करके भी राजा के सुख उठा सकता है। यह उदाहरण इसलिए दिया कि गलत भावों में बैठा हुआ ग्रह भी कब आपको राजयोग के परिणाम प्रदान कर सकता है, उसी पर यह श्रृंखला। और आज चूंकि ये इस श्रृंखला का सबसे पहला एपिसोड है, इसलिए शुरुआत हम करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका। आगे विभिन्न लग्नों पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए एक जन्म पत्रिका जो कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है, उसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कि मेष लग्न में कब कब ऐसी परिस्थितियां बनती है जबकि विपरीत राजयोग घटित होता है। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 1 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सबसे पहली जो स्थिति है वो हम 6ठे भाव पर दृष्टिपात करते हैं। इस जन्म पत्रिका में 6ठे भाव के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो बनते हैं बुध देव। तो यदि इस जन्म पत्रिका में बुध देव 6ठे भाव में या 8वें भाव में या 12वें भाव में विराजमान हो जाएं, और इसके साथ ही जो मंगल, जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, वो या तो त्रिकोण में कहीं पर विराजमान हो, या फिर वो 3rd हाउस या फिर 10th हाउस में विराजमान हो। ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में जन्म पत्रिका में घटित हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये एग्जैक्टली विपरीत राजयोग बन रहा है। अब इससे होगा क्या? जब भी इस जातक या जातिका को बुध की दशा, अंतरदशा, महादशा जारी होगी, वो इसके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से होगी। भले ही षष्ठेश है इस जन्म पत्रिका में बुध, क्या क्या देगा? ऐसा व्यक्ति यदि बुध की दशा अंतरदशा में व्यापार करता है तो वो 0 से शिखर तक की यात्रा जरूर करेगा। ऐसा व्यक्ति यदि किसी को सलाह देता है या कंसल्टेंट बेस्ड वो कोई कार्य करता है, तो उसमें वो चरम पर जरूर जाता है। उसकी वाणी में एक चुंबकत्व होता है, मतलब जो बोलता है वो फलित अवश्य होता है। और कितना ही बड़ा रिस्क लेकर के यदि वो कार्य करता है, उस रिस्क में, उस जोखिम में भी उसको सफलता अवश्य मिल जाती है। चाहे कितना ही बड़ा टारगेट वो जीवन में लेकर के चले, वो अपनी महत्वाकांक्षा जरूर पूरी करता है। ये तो पहली स्थिति थी। आइए इसी जन्म पत्रिका में बनने वाले दूसरी स्थिति, दूसरे विपरीत राजयोग के बारे में जानते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से बनती है। यदि इस जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति या तो 6ठे या 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो, और इसके साथ ही जो लग्नेश मंगल है वो या तो त्रिकोण में कहीं पर या 3rd हाउस में या उच्च के होकर के 10th हाउस में विराजमान हो, तो इस जातक को बृहस्पति अर्थात गुरु की दशा अंतरदशा जीवन के सब सुख देने वाली होगी। संतान भी देगी, न केवल संतान देगी बल्कि भाग्योदय कारक और स्वस्थ संतान देगी। ऐसा व्यक्ति स्कूल में, कॉलेज में निरंतर एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यदि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा है, तो गुरु की दशा अंतरदशा में उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव जरूर आ जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने गुरु के सानिध्य में सदैव रहता है, और अपनी पहली गाड़ी, अपना पहला घर, अपनी पहली विदेश यात्रा गुरु की दशा अंतरदशा में ही वो करता है। तो कुल मिलाकर के उसके लिए भाग्य के दरवाजे खोलने वाली ये दशा साबित होती है। तो यहां पर 2 शर्तें एक साथ में आपको
मालूम होना चाहिए कि वो दोनों एक साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। एक तो छठे, आठवें और 12वें त्रिक भाव का जो स्वामी है वो त्रिक भाव में ही विराजमान हो, और इसके साथ ही जो कुंडली में लग्नेश है वो मजबूत स्थिति में हो। दोनों की आपको डिग्रियां भी देखनी चाहिए। एक गलतफहमी दूर करता है, फिर आज के इस एपिसोड को हम समाप्त करेंगे। कई लोगों को ये मेष लग्न में गलतफहमी होती है कि मंगल से भी विपरीत राजयोग बनता है चूंकि वो लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भले ही मंगल लग्नेश है, अगर वो छठे या फिर 8वें में स्वग्रही होकर के या 12th हाउस में विराजमान है, लेकिन यहां पर दो शर्तें एक साथ में पूरी नहीं हुई। पहली शर्त तो पूरी हो गई कि छठे, 8वें, 12वें भाव का जो लॉर्ड है वो छठे, 8वें, 12वें में है, लेकिन लग्नेश की स्थिति यहां पर कमजोर हो गई। वो स्वयं छठे, 8वें, 12वें में जाकर के बैठ गया है। इसलिए कुछ ज्योतिषी ऐसा कहते भी हैं, कुछ पुस्तकों में भी ये लिखा है, लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो हजारों जन्म पत्रिकाओं के विश्लेषण के बाद में हमने इसका निष्कर्ष निकाला है कि मेष लग्न में मंगल के कारण कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनता है। दो ही ग्रहों से बनता है, बुध और बृहस्पति, उसकी हमने चर्चा की। तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और जानेंगे हम प्रत्येक लग्न के बारे में कि उसमें कब कब और किन परिस्थितियों में विपरीत राजयोग बनता है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।